औरत को ऊंचा मकाम सिर्फ लंबी हील वाली जूती नहीं देती, कुछ चीजें औरत को ऊंचा मकाम देती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, घर की औरत को ताकतवर कीजिए। जो चीजें किसी भी औरत की एड़ी ऊंची कर सकती हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मर्द का मजबूत साथ जो इससे मोहब्बत करता हो, एक मर्द जो इस पर ईमान रखता हो और इसकी सलाहियतों को तस्लीम करता हो। मैं हमेशा सुनता हूं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, एंड व्हाट अबाउट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन? हम मर्द क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो सकते? ऐसा मर्द जो ना सिर्फ इसकी खूबसूरती बल्कि इसकी अकल, इसके एहसासात, इमोशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ख्वाबों को भी अहमियत दे। ये वाली मुट्ठी आनी चाहिए एड़ी के नीचे, जो तहफ्फुज दे, और तहफ्फुज दे इस तरह का दे कि औरत को कैद ना कर दे। हमारे यहाँ तहफ्फुज समझा जाता है कि उसको बिल्कुल कैद कर दें, उसके ख्यालात पर कोई और उसकी। मैं एक बात बड़ी प्रैक्टिकल क्या करता हूँ, मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि हम अगर माशरे में औरत को, जो इस्लाम भी हक देता है कि अपनी मर्जी शामिल करके निकाह की इजाजत दें जिससे वो शादी करना चाहती है, तो इस मुल्क में 60-70% तक नफ्सियाती मसले खत्म हो जाएंगे अगर खातून की जिंदगियों में उनके मनपसंद शख्स दाखिल कर दिए जाए। बजाय इसके कि मैंने देखा है माएँ जिद लगा लेती हैं और इनको फिर किसी ना मनपसंद से बांध देती हैं। जिद में घर वाले जिद कर देते हैं, चाहे वो लड़का जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो, उसकी शादी नहीं होने देते उस लड़की से जिसको लड़की ने पसंद किया हो, जिद में। और उससे क्या होता है, पूरी जिंदगी उस लड़की की भी बर्बाद होती है, वो भी नफ्सियाती होती है। जिस मर्द के घर जाती है उसको भी नफ्सियाती करती है, और फिर आगे बच्चों को भी नफ्सियाती करते हैं, और खानदान जो है ना वो सारी जिंदगी एक गलत फैसला भुगतते हैं। तो मर्द ऐसा हो जो उसको तहफ्फुज दे मगर कैद ना करे, आजादी दे मगर बेयारो मददगार ना छोड़े, उसका साथ निभाए। औरत का वकार और इज्जत जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, इसका असल जीना है। वो रिश्ता जो इसे मजबूती देता है वो कभी भी जाहिरी ब्यूटी पर नहीं जाता। वो दुनिया को मुतासिर करने के लिए औरत नहीं पसंद करता, वो औरत को मुतासिर कुन शख्सियत बनाता है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता है। दिस इज द रियल पावर ऑफ वुमेन।